CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, एक मंथ लॉन्ग थीम है हमारे पास और वो है पीस इन द मिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और आज का भी थीम इस तरह है कि इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाउ कैन वी फाइंड पीस। Well, that is so true. The world is full of conflict बिल्कुल। right now. हम देखते हैं कि अलग-अलग देशों में कितना कुछ हो रहा है बिल्कुल। and there is so much of unrest, there is so much of trouble. और हमारे जो कई भाई बहन हैं, there are so many people in the world who are going through challenging situations at this time. हमारे अपने देश में हमने देखा है कि कितना सारा unrest है और कितनी challenging डिफिकल्टीज हैं। राइट, वो कितने वॉर्स हो रहे हैं और कितनी परेशानी है, कितने लोग बेघर हो गए हैं। और दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल। और जहां देखो, ना केवल देश देश से हम देखते भाई भाई में और परिवारों में और पड़ोसियों के बीच में और ऑफिसेज में, सब जगह एक कॉन्फ्लिक्ट ही है। पता नहीं द स्पिरिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे घुस गया। और अगर आप इस क्रॉस फायर में आ गए हैं और आपको लगता है कि मैं भी इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ हूं, शायद प्रॉब्लम्स हैं, हाउ कैन वी फाइंड पीस, कहां से हमें शांति मिलेगी, ये एपिसोड आपको बताएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम ये जानेंगे। और साथ ही क्योंकि आज है बुधवार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा खास रीजनल एक नई जिंदगी एपिसोड। तो जैसे कि कल हमने आपको बताया था, आज हम आपको ले जा रहे हैं लद्दाख। तो आज हमारा रीजन ऑफ फोकस है द लद्दाख रीजन। और दोस्तों, ये पहली बार है कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लद्दाखी रीजन पर फोकस कर रहे हैं। सो वी होप यू विल ऑल एंजॉय टुडेज एपिसोड, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल गीत, सच्ची कहानी एंड अ लवली यमी रेसिपी फ्रॉम द रीजन ऑफ लद्दाख। और हम मिलकर ये देखेंगे। दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि लद्दाख तो मैं कभी गया नहीं। सबसे सुंदर और बड़ा खूबसूरत जगह है ये भारत के उत्तर में। और लद्दाख की जो खूबसूरती है, एक फोटोग्राफर के लिए एक पैराडाइज है। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद जो लोग वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, आप इस बात से सहमत हैं दैट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस। एंड आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। जी, और दोस्तों, लद्दाख अपनी समृद्ध संस्कृति, खान पान और ऊंचे हिमालय पर्वतों से घिरे रेगिस्तानी प्रकृति के लिए भी फेमस है। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम द अनटच्ड वर्ल्ड ऑफ लद्दाख हम आपके लेकर आए हैं दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ओ कम ऑल ये फेथफुल, जो गा रही है मोरेवियन चर्च कॉयर। और ये प्रस्तुति आप तक लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर नाडिया। Salgi,
Wow, what a lovely song and so beautifully sung. Thank you very much, choir, for that beautiful singing. And आपने हमें याद दिलाया है that Christmas is in the air and we should all be ready and start preparing for a time of celebration and enjoyment and thanking our Lord Jesus Christ for coming on this earth to die for each one of us. बिल्कुल सही। और इतने खूबसूरत कैरल्स अगर आप और सुनना चाहते हैं तो सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाइए और उस कमेंट सेक्शन में आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। यू नो, दिस इज अ वंडरफुल सीजन वेयर वी नीड टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड एंड द बेस्ट वे टू शेयर इज जब हम गीतों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सिल्विया होके पटापा से, जो लद्दाख में रहती हैं। 3 मई 2023 की रात को सिल्विया की दुनिया बिल्कुल ही उलट पुलट हो गई जब उनके होम टाउन मणिपुर में हिंसा फैल गई। इस कॉन्फ्लिक्ट के पल में कैसे उन्होंने शांति रखी, आज हम उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग और इंकरेजिंग स्टोरी देखेंगे और ये आपके लिए लद्दाख से खास लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज। अपनी ही भूमि में अजनबी होना सबसे दुखद बात है। जिस भूमि में आपके पूर्वज दफन हैं, जिन्होंने मणिपुर राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अचानक आप उसी भूमि पर एक अवैध विदेशी है। 3 मई 2023 की शाम को लद्दाख में बसी मणिपुर की कुकी समुदाय की सिल्विया हाउके पटापा ने एक प्रार्थना सभा में भाग लिया। जब यह प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो वो सोशल मीडिया पर अपने गृहनगर इंफाल में एक इमारत को जलाए जाने का वीडियो देखकर हैरान रह गई। मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी और भीड़ अब उसके माता पिता के पड़ोस की ओर बढ़ रही थी। मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। प्रार्थना सभा में सभी लोगों को मैंने वापस बुलाकर उस रात इम्फाल में मेरे लोगों की सुरक्षा और बचाव के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे पास्टर, पारिवारिक सदस्य फिर से इकट्ठा हुए और हमने लगभग 3 घंटे प्रार्थना की। इस बीच इम्फाल में जब परिवार को अंदाजा हुआ कि आगे क्या होने वाला है तो उन्होंने पूरी रात जागकर हवाई टिकटों की व्यवस्था की और जो कुछ भी वे पैक कर सकते थे उसे पैक किया। वे हवाई अड्डे तक जाने के लिए एक गाड़ी और ड्राइवर की व्यवस्था करने में कामयाब रहे, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। यह बहुत कठिन प्लान था। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि भीड़ हर जगह थी। जंक्शन पर, सड़क के किनारों पर भागने की कोशिश करने वाले किसी को भी पकड़ने का इंतजार कर रही थी। ये एक बहुत ही डरावनी परीक्षा थी। मेरी माँ ने कहा कि पूरे समय वह सबके लिए ऊंचे स्वर में प्रार्थना करती रही, यहाँ तक कि उस ड्राइवर के लिए भी, जो कुकी नहीं था। वह बहुत बहादुर था और हमारे लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार था। उसने हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। ये परमेश्वर ही थे, कोई व्यक्ति नहीं। हालांकि जो कुछ भी हो रहा था उसके बीच सिल्विया को उस अस्वीकृति से अधिक पीड़ा हुई जिसका सामना उसे और उसके समुदाय को 2 समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण करना पड़ा। अचानक मैं अपने दोस्तों, पड़ोसियों के लिए दुश्मन बन गई, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, जिनके साथ मैंने खाना, बातचीत और खुशियां साझा की। और बचपन में उन्हीं दुश्मनों, पड़ोसियों ने हमारे घर को आग से बचाने में हमारी मदद की थी। वही पड़ोसी जिन्होंने कभी हमें बचाया था, अब हमसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। वे अब हमें नहीं जानते थे। उनकी आवाजों, लेखों और यहाँ तक कि उनके फेसबुक पोस्ट में उनकी नफरत देखना बहुत दर्दनाक था। लेकिन मैं जानती हूँ वे भी इंसान हैं। उनके मन में डर है जो झूठ से उनके मन में भरा गया है और केवल परमेश्वर ही झूठ का पर्दा उठा सकते हैं, सच्चाई ला सकते हैं जो उन्हें स्वतंत्र करेगी। केवल परमेश्वर ही उन लोगों का मन साफ कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे यह मेरे परिवार को स्वतंत्र करेगी और मुझे स्वतंत्र कर रही है। जीवन की कठिनाइयों के बीच सिल्विया को शांति के राजकुमार
यीशु की बाहों में शांति मिली। उनका अटूट प्रेम और अनुग्रह उनका आसरा बना। जब ऐसा लगा कि संसार उनसे मुंह मोड़ रहा है, तो उन्होंने यीशु को अपने साथ पाया, जो हर परीक्षा में एक निरंतर साथी था, हिंसा की लहर में एक शांति का सागर। जब मैंने मेरे परिवार, मेरे छोटे भाई के परिवार और मेरी आंट को देखा, तो उन्हें जीवित देखकर मैं राहत के आंसू नहीं रोक सकी। वे मेज पर बैठे मुझे गले लगाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं रोने लगी और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। मेरे परिवार पर परमेश्वर के अनुग्रह, कृपा और दयालुता की प्रशंसा करते हुए, इस बात से अभिभूत महसूस करते हुए कि जमीन, घर और धन से अधिक यह परिवार था जिसे मैंने लगभग खो दिया था। यह सबसे कीमती चीज थी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। थैंक यू सो मच सिल्विया फॉर योर स्टोरी। एंड आपने जो शब्द आपने एंड में कहे कि ब्लेसेड इज द वन हु ट्रस्ट इन यू, वाकई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो आशीषित हैं, क्योंकि अपनी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की शांति को महसूस करते हैं। बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, पर याद रखें दर्शकों, अगर सब कुछ भी छोड़ना पड़े, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जहां आप जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जमानों के इंतहाओं तक, आई एम विद यू लो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जमानों के इंतहाओं तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इंडीड ये उसका वायदा है। दर्शकों, हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी लड़ाई है। कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 40 वॉर्स चल रही हैं दुनिया में। ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं हमें। और इतनी झगड़ा, लड़ाई, परेशानी और कितना लॉस होता है और इतने लोगों की जान जाती है। पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक प्रभु का दास था जो सेवा करने गया न्यू गिनी में, जो इंडोनेशिया के पास है, और वहाँ पे वो प्रभु का प्रचार कर रहा था, सेवा कर रहा था। उसने देखा 2 कबीले हैं जो आपस में इतना झगड़ा करते, एक दूसरे को मारते और दुश्मन है। उसने कई महीनों तक दुआ करी, खुदा कैसे इनकी मेल कराऊं, इन दोनों कबीलों के बीच में, दोनों ट्राइब्स के बीच में कैसे करूं। तो अचानक उसने देखा कि एक कबीले का जो सरदार था, बड़ा झगड़ा हुआ। उस दौरान उसने क्या करा, उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने अपना बेटा, छोटा सा बच्चा था, उसने जाके दूसरे कबीले के सरदार को दे दिया और वहाँ पे एक पीस ट्रीटी करी कि जब तक मेरा बेटा तेरे पास रहेगा तब तक हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। तो डॉन रिचर्डसन ने देखा, अरे ये तो कमाल का इलस्ट्रेशन है कि पीस के लिए अपना बेटा दे दिया उसने, और कहते हैं जब तक बेटा उसके घर में रहेगा तब तक शांति रहेगी। दोस्तों, उसको एक बड़ा खूबसूरत आइडिया मिला और ये तस्वीर देखी उसने, देयर इज अ पीस चाइल्ड, और उसने एक किताब लिखी, द पीस चाइल्ड। हो सके तो आप पढ़िएगा, पर मैं बताना चाहता हूं, हु इज द पीस चाइल्ड? कौन है वो शांति देने वाला जिसने, जो हमारी दुनिया में आया 2023 साल पहले हमें शांति देने के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, इमैनुअल बना वो, ताकि हमें शांति मिले। परमेश्वर और हमारे बीच में जो जुदाई थी उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, ही इज द पीस चाइल्ड। उसको अपने जीवन में अपनाइए, तो देखें झगड़े और ये सब चीजें चली जाएंगी। और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, जब स्वर्गदूतों ने ये खूबसूरत गाना गाया जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लूका 2:14 कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट, पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड मेन। यही तो था वो संदेश उन स्वर्गदूतों का, पीस ऑन अर्थ। यस, शांति इस धरती पे आई, और वो शांति कौन है? वो है खुदावंद यीशु मसीह। ही केम टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ, ना केवल धरती पे पर आपके जीवन में, अगर आप उसको ग्रहण करेंगे और रिसीव करेंगे। जी, जीसस क्राइस्ट द प्रिंस ऑफ पीस। आइए हम अपने शांति के राजकुमार को अपना पूरा जीवन सरेंडर कर दें और
परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी शांति से भरेंगे। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहां आप अशांत महसूस कर रहे हैं, वरिड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, तो क्यों ना आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में और आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम नाउ फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियां और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे पौने घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया YouTube पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए राष्ट्र की धड़कन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमारे दुनिया में जहाँ हम रहते हैं बहुत संघर्ष है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और हमारे आसपास जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये हमें भी अशांत कर देते हैं, दुनिया को अशांति से भर देते हैं। ऐसे में हम कैसे सच्ची शांति को पा सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जान रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बहुत अहम है और ज़रूरी है, ख़ास तौर से जब इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में आप घिरे हैं और आप सोचते कि भाई शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कौन देगा मुझे शांति, कहाँ है परमेश्वर इस वक्त? आइए उसके पास आइए। परमेश्वर तो हर दम हर समय हमारे पास है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि आप इस तूफान से, इस परेशानी के बावजूद भी आप शांत रहें और परमेश्वर की पीस और शांति अनुभव करें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जिंदगी में प्रभु कई दफ़ा बहुत प्रॉब्लम्स और संघर्ष और डिफ़िकल्टीज़ और अलग अलग किस्म के तूफ़ान आते हैं प्रभु, बहुत चैलेंजेस आते हैं। प्रभु जी, आप जानते हैं हमारे दर्शक लोगों के मनों को जानते हैं, उनके स्ट्रगल्स को जानते हैं, उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस जो अभी हैं आप सब जानते हैं प्रभु। शायद वो लोगों से शेयर नहीं कर सकते, पर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। और प्रभु जी, आप शांति के राजकुमार हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ पीस ऑल्सो। आप शांति के प्रभु हैं, हम पढ़ते हैं आपके वचन में। प्रभु जी, हम ये चाहते हैं कि आप उनके जीवन में एक स्पेशल तौर से आप टच करें प्रभु। यू एंटर देयर लाइव्स एंड ब्रिंग पीस इन देयर हार्ट्स प्रभु। उनके दिलों में आप शांति लाइए प्रभु। और इस कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष, इस लड़ाई झगड़े के बीच में भी प्रभु वो आपकी स्पेशल ग्रेस और अनुग्रह और आपकी शांति को अनुभव करें अपने जीवन में प्रभु। सचमुच टाइम्स आर वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है बहुत मुश्किल समय से लोग गुजर रहे हैं प्रभु, हमारे दर्शक लोग। प्रभु जी, इस मुश्किल समय में वो आपके स्पेशल उपस्थिति और प्रेजेंस को और आपके पीस को वो अनुभव करें। ये हमारी दुआ है प्रभु। आप दया करें, आप दया करें। और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है
हो सकता है कि आप बहुत अलग अलग चीज़ों से घिरे हों, बहुत प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, और बाकी घर में शायद बहुत क्लेश हो या ऑफिस में क्लेश हो, मैं नहीं जानता क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, गॉड कैन गिव यू विक्ट्री। इफ़ यू बेंड योर नीज बिफोर हिम, यू कैन स्टैंड बिफोर एनीबडी। प्रभु के पास आइए। शायद दिस इज अ मोमेंट ऑफ टेस्टिंग फॉर यू, शायद प्रभु आपको शायद परख रहा है। प्लीज आप इसमें फुल मार्क्स की तरह के साथ आप निकलिए और प्रभु के साथ लिपटे रहिए और प्रार्थना करते रहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम प्रभु के साथ लिपटे रहें और परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकें। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित इंकरेजिंग वचन। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है ये। सरमन ऑन द माउंट में हमारे खुद प्रभु यीशु मसीह के अपने मुबारक मुंह से बोले हुए वचन है, द मीक शैल इनहेरिट द लैंड एंड एंजॉय पीस। और वाकई अगर आपको शांति एंजॉय करनी है तो आपको दीन होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। और जो हम्बल होते हैं ना लोग, देर ऑलवेज हैव पीस। और उनको जो दीन लोगों के पास हमेशा शांति होती है परमेश्वर की। जी, और दोस्तों इसी के साथ अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर देखेंगे एक बहुत ही स्पेशल क्रिसमस रेसिपी ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख। सो स्टे विद अस, वी आर कमिंग बैक सून। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। Support a differently abled student at www.cbnf.org today. ब्रेक के बाद दर्शकों आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि संघर्ष की भरी दुनिया में, कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया में फिर भी हम शांति को कैसे पा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जी, और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज है बुधवार, और आज हमारे स्पेशल रीजनल एपिसोड में हम लद्दाख रीजन पर फोकस कर रहे हैं। तो आप सब तैयार हो जाएं एक स्पेशल रेसिपी के लिए जो आपके बड़े दिन को आनंदमय और यादगार बना देगा। और इस सीज़न हम सीखेंगे ऑथेंटिक लद्दाखी खुरा की रेसिपी, और इससे आपके रसोई घर में लद्दाखी खाने की महक आएगी। तो आइए इसे हम देखें, और ये आप तक लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज। जूले, आज क्रिसमस के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबको स्वागत करती हूँ। मैं चमिया तंगमो। जूले, मैं डेजी, और आज हम यहाँ पर लद्दाख के एक बहुत ही मशहूर व्यंजन जिसे हम खुरा कहते हैं उसे बनाने जा रहे हैं। अब इस मज़ेदार खुरे के बारे में हमने बात की, तो हम क्यों ना अपने ऑडियंस को बताएं कि इस खुरे को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें आटा चाहिए या मैदा, फिर हमें चीनी चाहिए इसमें मिलाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, फिर हमें थोड़ा तेल चाहिए इस आटे में मिलाने के लिए। तो सबसे पहले हम आटे को लेंगे। जैसे 2 कप आपने आटा लिया तो उसमें 4-5 चम्मच तेल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में। तो चाशनी से हम इसको गूंदेंगे। जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त बनाएंगे, ज्यादा नरम नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए इसको हम रेस्ट देंगे, है ना, ढक के रखेंगे। इसको बनाते बनाते क्यों ना आप अपने बचपन के कुछ क्रिसमस की मेमोरियाँ शेयर करें।
हम सब चर्च जाते थे। वहाँ पर क्योंकि क्रिसमस ईव है तो वहाँ कैंडल लाइट्स, पूरा चर्च में कैंडल लाइट से रोशन किया जाता था। अच्छा। उस टाइम तो बिजली होती नहीं थी ना, तो सर्विस के बाद फिर सब बच्चों को एक एक कैंडल दिया जाता था। अरे वाह। तो उस जमाने में अभी मैं सोचती हूँ कि सचमुच में यीशु मसीह दुनिया का नूर है, दुनिया को रोशनी करने आए। आज मैं एक माँ होने की हैसियत से ये रिलेट कर पा रही हूँ कि खुदा ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए, कि उन्होंने खुद अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया ताकि हम ये गुनाहों से बच सकें। और ये दर्शाता है कि खुदा हमसे कितना प्यार करते हैं। अब आटा गूंदने के बाद फिर थोड़ी देर रखने के बाद फिर हम इसको बेल कर, अगर मशीन है तो हम मशीन में इसको निकालेंगे पतले पतले स्ट्रिंग्स। फिर उसके बाद हम ऐसा डिजाइन बना के फिर इसको तेल में हम फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। फिर जब तैयारी हो जाते तो जिस दिन क्रिसमस होता था, सवेरे उठ के सबसे पहले तो मम्मी उठ के अब पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मसीह फैमिलीज को खूरा और केक प्लेट में डाल के हम बांटते थे। तो मम्मी उसको पैक करते थे सबके लिए, प्लेट में डाल के फिर उसको कपड़े में लपेट के 2-2, 3-3 प्लेटें हम एक साथ उठा के हम फिर उनको रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को पहुंचाने के लिए ले जाते थे। हमारे हाथ कितना बहुत ठंड की वजह से बिल्कुल अकड़ जाते थे, -20 बहुत। और बीच में मस्ती भी करते थे क्योंकि उस समय खेतों के साथ साथ छोटे छोटे तालाबे होते थे, उसमें पानी पहले से भर के होते, तो वो पूरा जम के, है ना, बर्फ हो जाते थे, वो पूरा आइस हो जाते थे। फिर उसके ऊपर हम स्केटिंग करते हुए, मस्ती करते हुए, फिर हम खेलते हुए एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर घर से बच्चे आ जाते थे। सारे बच्चे मिलकर खानन जितने थे सबके बच्चे आते थे लेके। और हमें ये भी रहता था ना, जब हम केक वहाँ घर में ले जाते तो वहाँ से हमें छोटे छोटे गिफ्ट भी मिलते थे, उसका भी हमें इंतजार रहते थे। जी, बहुत मजेदार टाइम था वो हमारे लिए। अब इसको फ्राई करने के बाद इसका शक्ल कुछ ऐसा आ जाता है, थोड़ा डिजाइन भी आ जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है ना डेज़ी। अब इसको हम टेस्ट करें? जी जी, थोड़ा हम टेस्ट करते हैं। जी, ये आप भी लीजिए, मैं भी लेती हूँ और इसका स्वाद हम टेस्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है ये तो। जी हाँ, बहुत स्वादिष्ट जी, बहुत मजेदार। यही तो खुशी है क्रिसमस का। जी हाँ, हम कितना सिंपल घर का बना हुआ प्यार हम बांटते हैं अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में। खुदा ने यही तो हमें सिखाया है। सब ऑडियंस को धन्यवाद देती हूँ, हमारे क्रिसमस के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुए। और फिर हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घर में खुरा बनाएंगे। हम दोनों की तरफ से, लद्दाख से, अब सबको मेरी क्रिसमस। तुर्शिनला टाशिदेलेक। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। रेबेका, आप ट्राई करेंगे घर पे इसको? Yes, I'd love to try this and friends आप भी ट्राई करें। It's a delicious खुरा रेसिपी। और दोस्तों, ऐसे ही लद्दाखी कंटेंट को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ जाकर आप ऐसा कर पाएंगे। दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे। खुदा की बरकत और आशीषें आपके जीवन पर रहे और याद रखें कि कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी परमेश्वर की शांति आपके जीवन में राज करेगी। So God bless you friends. Have a lovely day. God bless you.